बागपत का श्री परशुरामेश्वर महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र है। श्रावण माह में तो श्रद्धा का सैलाब उमड़ता है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर श्रद्धालु यहाँ आते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। वैसे तो यहाँ पर हर दिन ही भीड़ होती है। दूर दराज से लोग शिवलिंग का अभिषेक करने आते हैं। इसके इतिहास के बारे में हमने मुख्य पुजारी पंडित जय भगवान शर्मा से बात की। उन्होंने बताया कि हिंडन नदी के किनारे कजरी वन में ऋषि जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहते थे। एक दिन हस्तिनापुर के राजा सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए कजरी वन पहुंचे। राजा कुटिया पर रेणुका के रूप को देखकर मोहित होकर उसे जबरन अपने साथ हस्तिनापुर ले गए। एक दिन रेणुका बंधन मुक्त होकर दोबारा कजरीवन पहुंची तो ऋषि ने यह कहते हुए रखने से इनकार कर दिया कि वह पराये पुरुष के साथ रहकर आई है। रेणुका नहीं मानी तो ऋषि ने अपने चारों बेटों को बुलाया और अपनी मां का सिर धड़ से अलग करने का आदेश सुना दिया। 3 बेटे तो पीछे हट गए, लेकिन चौथे बेटे यानी कि भगवान परशुराम ने मां का सिर धड़ से अलग कर दिया। जमीन पर पड़े मां के सिर को देख परशुराम विचलित हो गए। वहीं पर बैठकर भगवान शिव की तपस्या शुरू कर दी। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हुए। परशुराम ने अपनी मां को दोबारा जिंदा कराने का वरदान मांगा। बताते हैं कि भगवान शिव ने परशुराम को एक फरसा भी दिया, जिस फरसे से परशुराम ने राजा सहस्त्रबाहु का वध भी किया। बाद में लंडोरा की राजकुमारी भी वन में घूमने आई थी। उनका हाथी जंगल में आकर रुक गया था। सेना ने आगे बढ़ाने का खूब प्रयास किया, लेकिन हाथी आगे नहीं बढ़ा। राजकुमारी ने उस जंगल की खुदाई कराने के आदेश दिए। प्रचलित कथा के अनुसार खुदाई के दौरान यहाँ पर शिवलिंग निकला था। यह वही शिवलिंग है जो मंदिर में वर्तमान में विराजमान है। यहीं पर जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कभी तपस्या की थी। मेरा नाम पंडित जय भगवान शर्मा, मैं यहाँ मुख्य पुजारी वर्तमान में हूँ। हमारे ही परिवार से दर पीढ़ी अवैतनिक रूप से 3 परिवार हैं जो पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। ये तो हमारा वो है। दूसरी बात, ये भगवान परशुरामेश्वर महादेव मंदिर का नाम क्यों रखा गया है? भगवान परशुराम जी ने यहाँ अघोर तप किया। जब भगवान परशुराम जी ने यहाँ तप किया तो भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगने के लिए कहा, तो उन्होंने 2 वरदान मांगे। एक वरदान अपनी माता का पुनः जीवित होना, दूसरा वरदान संसार कल्याण हेतु। तो संसार कल्याण हेतु के लिए भगवान शाम सदा शिव पिंडी रूपी जो आज भी विराजमान है। और मैं कहता हूँ ब्रह्मांड में 2 ही शिवलिंग भगवान विष्णु के अवतारित रूप से स्थापित किए हुए हैं। एक स्थान जहाँ परशुरामेश्वर महादेव मंदिर जहाँ आप बैठे हैं, दूसरा जो विष्णु के 6ठे अवतार जिसको परशुराम जी का नाम से विख्यात है। एक जो शिवलिंग जो रामेश्वर नाम से आप जानते हैं, जहाँ भगवान श्री राम ने स्थापना किया। तो 2 ब्रह्मांड में 2 शिवलिंग ऐसे, बाकी सब संतों ऋषियों ने, बड़े बड़े ऋषियों ने स्थापना किया है। तो ये वर्णन तो ये है। अब ये बहुत बड़ा एक वर्णन तो ये है कि एक हमारे यहाँ परशुराम टीला के नाम से विख्यात है, जहाँ जमदग्नि ऋषि और माता रेणुका रहा करती थी। और वहाँ उनसे एक कहानी का एक स्वरूप है। उस स्वरूप का जो निदान है भगवान शिव है। ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, और बाकी तो बहुत लंबा विस्तार है कि यहाँ भगवान परशुराम जी ने अपनी माँ का वध क्यों किया। ये पिता की आज्ञा से किया। तो उसी आज्ञा अनुसार उन्होंने जब वध किया तो उसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की आराधना की। जब आराधना की तो भगवान शिव प्रकट हुए। तो ये इनका एक रहस्य है, हेडिंग रहस्य है, जो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके उपरांत जब ये शिवलिंग स्थापित यहाँ हुआ तो उसके बाद कई बार मंदिर खंडरों में भी बदला है। तो एक जब ये कंजरी वन के नाम से विख्यात विषय है। और जब यहाँ लंडोरा की एक रानी का एक हाथी, कुछ ये दंत कथा है, वेद प्रमाण नहीं है, दंत कथा है कि इसमें जब वो आई तो यहाँ रुकी तो उसका हाथी नहीं चला। तो उस हाथी के जो सेना, जो उन्होंने कहा कि कोई देखे कोई देवालय, तो उन सेनाओं को एक पत्थर नजर आया। उस पत्थर के उन्होंने मान्यता की कि अगर मेरा आप शक्ति है तो मेरा हाथी उठ जाए तो मैं मंदिर बनाऊं।
तो उतने कहने पे वो हाथी उठ गया और तब उन्होंने ये मंदिर बनाया। तब से ये मंदिर का निर्माण हुआ। तो उससे पहले भी मंदिर था, ये नहीं कि भगवान परशुराम कोई आज की बात नहीं। हमारा ये सनातन धर्म आदि अनंत काल से तभी भगवान परशुराम जी हुए और तभी से ये शिवलिंग आपका है। हर की पैड़ी हरिद्वार से जो गंगा जल लेके 180 किलोमीटर लोग आते हैं, उनकी श्रद्धा चमत्कार को नमस्कार है। और ये चमत्कार तो सन 82 के बाद 2-3 तो शंकर भगवान ने स्वयं दिए। एक तो पुल का टूटना, फिर पुल का तत्काल बनना, एक करंट का लगना, लाखों लोग शिव भक्त लाइन में थे, झटका किसी को ना लगना। तो 3-4 चमत्कार जो मैंने नहीं, लाखों लोगों ने देखा है। और जो प्रथम चमत्कार तो ये था कि जब पुल टूट कर बह गया, उससे शोक समुद्र का पुल का निर्माण हुआ है। न कोई सरकार, न प्रशासन, न शासन। ये उस और पत्रकार बंधु ने लिखा है उसमें कि बाबा आशुतोष ने अपने भक्तों को पार करने के लिए फूल पत्ती पुल का निर्माण किया। ये चमत्कार मैंने नहीं, सबने देखा है, जो हमारे गाँव के नहीं, कदापि लाखों लोगों ने देखा है। तो श्रवण कुमार की तो एक कथा है, वो अपने माता पिता को वहाँ से हरिद्वार से लेकर के उसमें आए थे।